आपने दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बबाना का नाम तो सुना ही होगा, जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि खौफ से दिल्ली का दाऊद बुलाते हैं। आजकल ये बंदा तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है, लेकिन जेल में रहते हुए भी भाई साहब का दबदबा ऐसा है कि अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं। जेल से बाहर ये निकलता है और साथ से दिल्ली सरकार और पुलिस की तेज हो जाती है कि कहीं नीरज के दुश्मन उसे टारगेट ना कर ले। ऊपर से नीरज की सीधी टक्कर भी है तो लॉरेंस बिश्नोई से, जिसकी गैंग में 700 से 1000 शूटर बताए जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर नीरज बबाना के भी अपने शार्प शूटर हैं, जो फिलहाल देश के अलग अलग कोनों में पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि ये शूटर लोग हैं कौन, कैसे कोई इंसान शूटर बन जाता है, कैसे नीरज बबाना और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग उनको गैंग में शामिल कर लेते हैं, और क्या इन शूटरों की कोई रैंकिंग भी होती है कि ये वाला खूंखार है, वो वाला छोटे मोटे काम के लिए है। तो ये सब आपको आज की कहानी में पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं एक आम युवा लड़के की कहानी, जो कि नीरज बबाना के गैंग के सबसे खूंखार शूटरों में से एक है। एक ऐसे शख्स की शूटर बनने की कहानी जिसे पे काबू पाने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के भी पसीने छूट गए, और उसके कारनामे इतने खूंखार है कि जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाए। और उसका नाम है प्रदीप हुडा। यह प्रदीप नाम सुनने में कॉमन और शरीफ लगता है ना? लेकिन इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए, जरा सोचिए ना। 2018 में इस लड़के ने अपने ही सगे चाचा का पहले अपहरण किया और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस सब के बाद यह बंदा सीधे नीरज बबाना की गैंग में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, इस कहानी में एक ट्विस्ट है। नीरज बबाना की गैंग में शामिल होने से पहले यह बंदा कोई ऐरा गैरा नहीं था, बल्कि ताइक्वांडो का नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, जिसने रजत पदक भी जीता था, यानी पूरे भारत में दूसरा स्थान। तो कैसे एक नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी जो है जुर्म की दलदल में फंस गया? आइए जानते हैं नीरज के सबसे बदमाश शूटर प्रदीप हुडा की पूरी कहानी। तो 10वीं यानी 10th क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का होता है, जो कि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी लगा रहता है। धीरे धीरे करके वो ताइक्वांडो के खेल में अच्छा करने लगता है, और इतना अच्छा कि वो नेशनल लेवल पर भी खेलने पहुंच जाता है और वहां जीत लेता है एक सिल्वर मेडल। अब प्रदीप सपने देख रहा था कि एक बड़ा खिलाड़ी बने वो। उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर लोग उसे पहचानने लगे। उसके नाम रजत पदक से भी जुड़ चुका था। उस वक्त लग रहा था कि यह लड़का आगे चलकर ताइक्वांडो का एक बड़ा नाम बनेगा। लेकिन जैसा कि अभी कुछ समय पहले एक वीडियो में मैंने बताया था ना, हरियाणा के एक गुर्जर डॉन के बारे में, अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी की कहानी, वो कहानी सुनाई थी ना कि कैसे एक अजय गुर्जर दाऊद के गैंग में पहुंच गया और देश के बड़े गैंगस्टरों में गिने जाने लगा। कुछ वैसा ही कहानी जो है ना, प्रदीप के साथ भी होने वाला था। ताइक्वांडो के बाद प्रदीप हुडा का सपना था रेलवे में नौकरी करने का। इसके लिए उसके चाचा हरीश ने उसे दिलासा दिलाया कि वो उसकी रेलवे में नौकरी लगवा देंगे। उसका काम कराने के लिए चाचा ने कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा कि प्रदीप तू पैसों का इंतजाम कर ले, बाकी टेंशन मेरी है, रेलवे के अंदर तुझे नौकरी मैं दिलवाऊंगा। प्रदीप ने अपने चाचा की बात मान ली। उन्हें जितने पैसे चाहिए थे उतने का इंतजाम करके उसने चाचा को वो पैसे दे दिए। लेकिन चाचा साहब ने वो पैसे नौकरी लगवाने की बजाय गबन कर लिए, घपला कर लिया, मतलब कि एक तरह से पचा लिए उसके पैसे। इसके बाद जब प्रदीप हुडा अपने पैसे मांगने के लिए चाचा के पास गया तो उसे भगा दिया गया। वो बार बार अपने चाचा के पास जाता था कि चाचा जो पैसे नौकरी के लिए दिए थे, नौकरी लगा नहीं तो पैसे दे दो, लेकिन चाचा उसे घर से भगा देते थे। एक बार नहीं, कई बार। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए और चाचा ने जो झूठा वादा किया था नौकरी लगवाने का, ये सब कुछ जो है ना गुस्से में बदल रहा था, और ये गुस्सा प्रदीप के अंदर बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन इसी गुस्से में प्रदीप ने एक भयानक कदम उठाया। उसने पहले अपने ही सगे चाचा को किडनैप कर लेता है। पुलिस जब चाचा की तलाश में जुटी तो वो ढूंढते रह गए,
लेकिन अपहरण किए गए चाचा जो है वो कहीं मिले ही नहीं। कुछ मिला तो बाद में उनकी लाश, और फिर प्रदीप हुड्डा पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। चाचा के जो परिवार वाले थे उन्होंने चाचा के भतीजा पे ही मुकदमा दर्ज करवाया, क्योंकि सबको पता था कि किसने किया है। लेकिन पुलिस प्रदीप हुड्डा को गिरफ्तार ही नहीं कर पाई, क्योंकि चाचा की हत्या करने के बाद प्रदीप हुड्डा जो था वो फरार हो गया। इस बीच हरियाणा के रोहतक में प्रदीप पर 10,000 रुपये का इनाम भी रख दिया गया। पुलिस की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन तब शायद पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि प्रदीप हुड्डा तब तक दिल्ली के बड़े गैंगस्टरों नीरज बाबाना और नवीन भांजा की गैंग में शामिल हो चुका है। कुछ बदमाशों ने उसकी मुलाकात जो है नीरज बाबाना और नवीन से करवाई, और वहां से वो बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देना शुरू कर देता है। वो उसके गैंग का शूटर बन जाता है। नीरज बाबाना की गैंग में शामिल होकर प्रदीप हुड्डा अब दिल्ली पुलिस के लिए भी मोस्ट वांटेड बन गया। उसके घर वाले भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। प्रदीप के पिता जो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करते थे, कार्यरत थे, देश की सेवा कर रहे थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे। एक आर्मी वाला बाप तो यही चाहेगा ना कि बेटा भी देश की सेवा करे। शायद इसलिए ही उन्होंने उसे रेलवे में नौकरी के लिए पैसे दिए होंगे, क्योंकि प्रदीप तो कमा नहीं रहा था ना, पिता से ही पैसे लिए होंगे। लेकिन प्रदीप जो है वो अपने पापा की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। अपनी खून पसीने की कमाई जो उसने चाचा को दी थी, उसे वापस पाने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। कर वो और भी बहुत कुछ सकता था, लेकिन उसने अपराध का रास्ता चुना। उधर प्रदीप अब जो है तेजी से अपराध की दुनिया की सीढ़ियां चढ़ रहा था। आगे 2018 में दिल्ली में अमन विहार में गोलीकांड हुआ था, उसमें भी उसका नाम सामने आया। उस वारदात में उसे गोली भी लगी थी और वहां से वो फरार हो गया था, मतलब जिंदा बच गया था वो। एक तरफ पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगह दबिश दे रही थी, दूसरी तरफ वो नीरज बाबाना के इशारे पर दिल्ली और हरियाणा में बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा था। इसी बीच दिल्ली के रोहिणी इलाके में वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था। तभी दिल्ली पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और इस बार प्रदीप की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इस बार वो फरार नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने तब जाकर आखिरकार साल 2023 में उसे धर दबोचा। फिर दिल्ली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। पेश करने के बाद रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान उससे कई और गुनाहों के बारे में भी पूछताछ की गई, जिसके लिए पुलिस उसे ढूंढ रही थी। इसके बाद से वो जेल में ही है, क्योंकि इस गिरफ्तारी के बाद से उसकी कोई खबर नहीं है कि इसके बाद उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रदीप हुड्डा अपने चाचा का अपहरण करके उनकी हत्या के बाद गैंगस्टर बना और नीरज बाबाना की गैंग में शामिल हो गया। लेकिन क्या सिर्फ पैसों के लिए चाचा का किडनैप करना, उनकी हत्या कर देना सही था? क्या एक इस जुर्म ने उसकी पूरी जिंदगी नहीं बर्बाद कर दी? सोचिए, अगर वो ताइक्वांडो में ही लगा रहता तो शायद आज एक बड़ा खिलाड़ी होता, हम गर्व से उसका नाम ले रहे होते। वैसे ताइक्वांडो के खेल से जुर्म की दुनिया में आने वाला ये कोई अकेला नहीं है। इससे पहले भी एक कहानी हमने सुनी थी, और अब एक ये कहानी, दो लोगों की कहानी हमने देख ली। पहला अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाई जी, और अब प्रदीप हुड्डा। क्या ताइक्वांडो के खिलाड़ी इस खेल से संतुष्ट नहीं होते हैं कि इस तरह के जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि सिर्फ चाचा से पैसे वसूलने के लिए किडनैप करना, हत्या कर देना, ये वाकई में सोचने वाली बात है। मतलब कि अगर आपके चाचा ने आपके पैसे को बचा लिया था, आपके साथ धोखा कर रहे थे, तो आप कानून का सहारा ले सकते थे और भी कई तरीका अपना सकते थे। मतलब खुद की ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ से इसमें मतलब कि एक बुद्धिमत्ता है? मतलब ये एक तरह से बेवकूफ़ी ही है कि कुछ पैसों के लिए खुद को जुर्म के दलदल में धकेल देना। ये मैंने कहा ना, ये वाकई में सोचने वाली बात है। इससे एक और मैसेज मिलता है कि पल भर का गुस्सा, 2 मिनट का आवेश किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। ये इस बात की मिसाल है। अगर प्रदीप हुड्डा ने अपने चाचा से पैसे मांगने की बजाय कोई और रास्ता अपनाया होता, मतलब इस तरह से पैसे मांगने के बजाय किडनैप करके गुस्से में, तो शायद उसे कुछ और रास्ता भी मिलता। चाचा भी जिंदा होते, वो खुद भी ताइक्वांडो का एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता, और जेल में वो नहीं, उसके चाचा होते अगर वो उनके साथ जो है धोखाधड़ी कर रहे थे। तो
उसका भविष्य कुछ और होता, लेकिन इस जुर्म की दुनिया का रास्ता उसने चुना और नीरज बबाना, नवीन जैसे बड़े बदमाशों के गैंग में शामिल होने के बाद एक वारदात करने लगा। तो इस गैंगस्टर की कहानी सुनकर आप एक चीज़ तो जरूर जान गए होंगे कि गुस्से में आकर आप कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपको परेशानी में धकेल दे। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको गुस्सा आए ना, उस वक्त आप कुछ भी मत कीजिए। मतलब कुछ करने से पहले 4 बार सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उसे करने के बाद का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। इतना ही बस आप सोच लेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार गुस्से में लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन गुस्से में अगर आप सोचने लगेंगे ना, खास करके अपने लिए, तो बहुत कुछ अच्छा होगा आपके लिए। बाकी आज की ये कहानी और इस गैंगस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं पंचम प्रकाश जब भी आपके लिए कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।